तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या आपको ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए या फिर जो फिजिकल स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना चाहिए। दोनों में से गाइस अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में गाइस ये भी आपको बताऊँगा कि कौन सी जो प्रोसेस है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि दोनों में से अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपकी पूरी जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी रहेगी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा आपके लिए जो है वो बेटर हो सकता है। अभी सीईटी में जितने भी एडमिशन प्रोसेस शुरू है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, एमसीए हो या फिर एमबीए हो या फिर कोई भी सीईटी की प्रोसेस हो, वहाँ पे सभी में ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो हमें मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी एडमिशन प्रोसेस में पार्ट ले रहे हो तो आप ये जो वीडियो है वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, ई स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसीड या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी मोड एंड प्रोसीड। एंड इसमें आपको कुछ जो ऑप्शन है कुछ एडमिशन प्रोसेस में वो आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो आ सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले ई स्क्रूटिनी मोड के बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ई स्क्रूटिनी मोड में क्या बोला है, यहाँ पे क्लियरली बोला है कैंडिडेट शाल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें गाइज आपको जो है वो सबसे पहले तो अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल करना पड़ेगा। जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शन है वो आएंगे, वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। याद रखना गाइज जब भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे ट्राई करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करके अपलोड करना, तो वेरिफिकेशन जो है वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है गाइज आपको कोई भी एफसी सेंटर में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बार एफसी सेंटर को एससी सेंटर बोल रहे हैं, स्क्रूटिनी सेंटर, तो वहाँ पे जाने की आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ई एससी सेंटर जो है वो मिलेगा, ई स्क्रूटिनी होगी आपकी, ऑनलाइन ही सारी जो है वो स्क्रूटिनी हो जाएगी, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही गाइज आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म तक आप आ जाओगे तो आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म फिर जो है वो ई स्क्रूटिनी सेंटर पे जो है वो चले जाएगा एंड आपका फॉर्म जो है वो लॉक हो जाएगा। उसके बाद गाइज जो ई स्क्रूटिनी सेंटर है वो आपका फॉर्म जो है वो चेक करेंगे। अगर उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए एंड जो भी इन्फॉर्मेशन आपने अपलोड किया है वो अगर सही है तो आपका जो फॉर्म है गाइज वो अप्रूव्ड हो जाएगा। जब आप स्क्रूटिनी के लिए डालते हो तो वहाँ पे आपको जो पेंडिंग स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। जैसे गाइज वो वेरीफाइड हो जाएगा, अगर कोई भी डिस्पेंसरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके फॉर्म में तो 1-2 दिन में आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगा एंड आपको लॉगिन में स्टेटस देखने को मिलेगा योर फॉर्म इज अप्रूव्ड। साथ ही में आपको एक जो एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट जो है वो भी मिलेगी कि योर फॉर्म इज अप्रूव्ड, ऐसा जो है वो वहाँ पे लिख के भी आएगा। नीचे पहले ग्रीन कलर रेड कलर में पेंडिंग आता है, जब अप्रूव होता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर में योर फॉर्म इज जो है वो अप्रूव्ड ऐसा जो है वो लिख के आ जाता है। इसके अलावा गाइस कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मिस्टेक कर देंगे, कास्ट सर्टिफिकेट में वैलिडिटी डाल देंगे, डोमेसियल में नॉन क्रिमिनल डाल देंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक होती है, आप गलती से कोई और चीज़ में कोई और डॉक्यूमेंट डाल देते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे हम डिस्पेंसरी बोलते हैं। तो ई एफसी सेंटर जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको जो है वो आपका फॉर्म जो है वो रिवर्ट बैक करता है। ठीक है, तो जब भी अगर आप ई स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करते हो तो आपको लॉगिन करके जो है वो चेक करते रहना है अगर आप ई स्क्रूटिनी के लिए डालते हो, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो आपका जो फॉर्म है वो वापस आता है। फिर उसमें एक नोट लिखा रहता है कि आपके फॉर्म में जो है वो ये मिस्टेक है। एक तो बोलते हैं कि आपको इसको रीअपलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो विजिबल नहीं है अच्छे से, या फिर अगर कोई गलती की होगी तो वो जो भी गलती होगी वो आपको वहाँ पे जो है वो बताई जाएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको वहाँ पे अपनी जो गलतियाँ है वो चेक करना है। अगर कुछ अपलोड नहीं किया होगा तो वो अपलोड कर देना है, फिर से गाइस आपको जो है अपना फॉर्म वो सबमिट कर देना है, तो वो फिर से जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर उस टाइम अगर सारी जो चीज़ें वो सही है तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी। ई स्क्रूटिनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो कुछ टाइम बाद लॉगिन करके देखना पड़ेगा कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आपको कोई जो नोट है वो लिख के आ रहा है कि ये रिमार्क है, ये सारी जो चीज़ है वो आपको रीअपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको जो है वो लॉगिन करते करते जो है वो देखते रहना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि अप्रूव हो गया या फिर नहीं हो गया। अगर हम फिजिकल स्क्रूटिनी की बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है पूरा फॉर्म जो है वो A to Z भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद गाइस फिर आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ता है।
प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आओगे तो आपको अपने फॉर्म का जो है वो प्रिंट निकालना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स गाइज आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का एक जेरोक्स कॉपी निकाल लेना है, एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी आपके घर के पास आसपास नियर बाय FC सेंटर होगा वहाँ पे जाके जो है वो उनको दिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें सही लगते हैं तो वो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन जो है वो अप्रूव करवा देंगे। साथ ही में आपके फॉर्म पे एक जो स्टैंप है वो भी मिलता है, जिससे ओवरऑल आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है गाइस फिजिकल स्क्रूटिनी में। बस यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है कि आपको फिजिकली जो है वो कॉलेजेस में जो है वो विजिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया गाइस, ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। देखो, ऐसे स्टूडेंट जो कि महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं या फिर जिनको ट्रैवल करना मुश्किल है, या फिर अगर आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो इंजीनियरिंग हो, MCA हो या फिर MBA, अगर उसमें जो भी FC सेंटर की लिस्ट आती है उस लिस्ट में अगर आपके घर के आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है, जो भी नियर बाय कॉलेज है वो बहुत ज़्यादा दूर है एंड आपको ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर ई स्क्रूटिनी मोड को जो है वो सिलेक्ट करना। इसमें भी आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा टाइम आपको जो है वो लगेगा। अगर आप डॉक्यूमेंट सारे सही से अपलोड करते हो तो कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड है फिजिकल। अगर आप वो लिस्ट चेक करते हो FC सेंटर की, जो कि आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये MCA का पोर्टल है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वही इंजीनियरिंग का देखते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम जब आप चूज़ करोगे दोनों में से कोई भी FC चूज़ करोगे, अगर आप फिजिकल चूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट चूज़ करने का ऑप्शन आएगा, मतलब स्लॉट बुक करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा FC सेंटर आपको चाहिए। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा नियर बाय सेंटर है। ठीक है, तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी सेंटर है तो मैं बोलूँगा कि फ़िज़िकल के लिए जाओ। ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल में क्या होता है कि जब भी आप जाओगे तो उसी दिन आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा एंड आपको जो है वो ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड फिजिकल में एक और फ़ायदा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो वहाँ पे सर बैठे रहते हैं, तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि मेरे पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो ये रिसिप्ट चलेगी क्या, नहीं चलेगी क्या, अगर चलेगी तो फिर कब तक मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे जो सर है वो बैठे रहते हैं, उनको पूछ सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बता भी देंगे एंड उसी टाइम आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। वही अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर आप किसी को पूछ नहीं सकते हो एज सच। ठीक है, आपको सपोर्ट सेंटर या फिर हेल्पलाइन पर सारी जो चीज़ है वो पूछना पड़ेगा। एंड कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उन्हें रिमार्क जो है वो वहाँ पे आता है कि ये सारी जो चीज़ है वो आपको रीअपलोड करना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे ये रिमार्क जो है वो क्या लिखा है एंड मैंने क्या मिस्टेक की है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है ऑनलाइन में। ठीक है, अगर आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी है एंड आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो आपका ईजिली जो है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव में मैं कौन सी चीज़ अपलोड करूँ या फिर मेरे पास इसकी रिसिप्ट वगैरह है, तो फिर मैं ज़रूर जो बोलूँगा कि आप फिजिकल के लिए जा सकते हो। नियर बाय सेंटर ढूंढ लो पहले एंड फिर आप जो है वो फिजिकल के लिए जा सकते हो। ठीक है, जब भी आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे गाइस आपको जो है वो स्लॉट बुक करने का जो ऑप्शन है वो आता है। ठीक है, स्लॉट बुक करने का ऑप्शन कुछ ऐसा रहता है, पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, जैसे मेरी नागपुर है तो मैं नागपुर सिलेक्ट करूँगा। नागपुर में जो भी FC सेंटर है वो मैं चूज़ कर लूँगा एंड कब मुझे FC सेंटर में जाना है वो जो डेट है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिजिकल स्क्रूटिनी का और एक फ़ायदा है कि मेनली MC का होगा तो MCA के कुछ कॉलेजेस FC सेंटर रहता है, इंजीनियरिंग का होगा तो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस रहते हैं, तो वहाँ पे हमें कॉलेजेस का जो कैंपस वगैरह है वो भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, और चीज़ें समझ में आ जाती है कि कैसी बाकी सारी चीज़ें होगी, और कुछ लोग मिल जाते हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई वगैरह करने वाले, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल में ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर ऑनलाइन वाला लोगे तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही है। ठीक है, अब देखो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ई स्क्रूटिनी लो। अगर आप महाराष्ट्र के हो, घर के आसपास है सेंटर, तो मैं ज़रूर बोलूँगा फिजिकल के लिए जाओ। ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है। मैं जब मेरी CET की प्रोसेस कर रहा था, मैं जब इंजीनियरिंग का एडमिशन ले रहा था तब बस फिजिकल स्क्रूटिनी का ही ऑप्शन था, बट मैंने फिजिकली लिया था एंड मेरा एक ही दिन में पूरा जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो हो गया था एंड उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। ठीक है, तो यही है, अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। बट मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल स्क्रूटिनी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब लेके आप जाओगे एंड वो जब बताएंगे आपको कि ये चीज़ें करना है तो आपको सारी जो चीज़ें है वो समझ में भी आएगी। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी जो है वो कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बस आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपलोड करना है, मिस्टेक नहीं करना है, बाकी सारी जो चीज़ें वो सही से हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे।